हाय एवरीवन, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सभी को इस चैनल पे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के सितंबर 2025 के अटेम्प्ट के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे हैं जब क्लास 12th पास कर लेंगे ना, या पास करने से पहले ही सोच रहे हैं कि यार क्लास 12th के बाद मैं क्या करूं, तो सबसे पहले नजर आता है सीयूटी का एग्जाम और सीए फाउंडेशन का एग्जाम। और सीए फाउंडेशन के बारे में सितंबर 2025 के बारे में जो है बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी देने वाला हूं। देखो बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे पहले सर रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, वो वाली चीज बताइए। फिर सर एग्जाम फॉर्म कब भरा जाता है, क्या हमको बार बार एग्जाम फॉर्म भरना है, क्या हमको बार बार रजिस्ट्रेशन करना है, करना कैसे होगा, क्या प्रोसेस होती होगी। इसके साथ सर क्लास 12th में अगर मैं हूं तो अभी मैं पास हूं, मैं मार्कशीट का क्या करूं, अभी तो मेरी मार्कशीट आई नहीं, अभी तो मैंने पेपर ही नहीं दिया, तो क्या करना चाहिए। इसके बाद सर क्लास 12th के बच्चे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। सर बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिलेबस अब आउटडेटेड हो गया है, सिलेबस पुराना वाला पढ़ना है, नया वाला पढ़ना है। सिलेबस का क्या सीन है, किस सिलेबस को कहां से फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। आज की इस वीडियो में यह भी डिस्कस होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि सर सीए फाउंडेशन के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने तो कभी जानकारी ही नहीं ली कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने पेपर आते हैं, कितने पासिंग नंबर्स होने चाहिए सीए फाउंडेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए इन सभी के बारे में आज बच्चों बात करने वाले हैं। और जो सबसे पहला आपका सवाल रहता है ना कि सर रजिस्ट्रेशन कब होते हैं, रजिस्ट्रेशन में कितने रुपए लगते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए सितंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए, तो आपको बेटा 1 मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 1 मई जो होती है बेटा वो लास्ट डेट है। मैं आपको कहूंगा कि 30 अप्रैल से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। लास्ट डेट पे बहुत रश होता है, तो प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, है ना। अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की आपकी फीस की, तो जो रजिस्ट्रेशन की फीस है बेटा वो लगेगी आपकी 9,000। इंस्टीट्यूट आपसे 9,000 रुपए लेगा। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ही इन 9,000 रुपयों की व्यवस्था करके रख लेना। यूपीआई से पेमेंट करने वाले हो, नेट बैंकिंग करने वाले हो, क्या करने वाले हो, थोड़ा पहले से डिसाइड करके फिर रजिस्ट्रेशन करने बैठना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं कि बेटा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो आज, तो 4 साल तक वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा। यानी कि 1 साल में 3 बार अटेम्प्ट हो रहा है, तो आप 12 बार अटेम्प्ट दे सकते हो इस एक बार के रजिस्ट्रेशन पे। लेकिन सर एग्जाम फॉर्म का क्या, बेटा एग्जाम फॉर्म की बात की जाए तो पेपर होने से, एग्जाम होने से 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं। जैसे मई 2025 का जो अटेम्प्ट है, उन बच्चों का एग्जाम फॉर्म 1 मार्च से भरा जा रहा है 14 मार्च तक। आप ये मान लो कि अगर आपका पेपर सितंबर में और अगस्त को और जुलाई को हटा देते हो, तो आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा जून में, ठीक है। तो एक अंदाजा मैं आपको बता दे रहा हूं, जून में आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम फॉर्म भरने की जो फिलहाल की फीस है बेटा वो है 1,500 रुपए। तो आपको जिस अटेम्प्ट के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको एग्जाम फॉर्म भर के 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लो कि आपका एक बार अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है, ऐसा कुछ भी हो गया कि भाई अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया, तो जब आप दूसरी बार अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोबारा से सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरोगे और अपना अटेम्प्ट जाके दे सकते हो। और सेम ऐसे ही सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1,500 रुपए का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और आप पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है। सर इसके बाद हमको बताइए कि सिलेबस क्या और क्लास 12th के बच्चे क्या करें। तो देखो यार, सिलेबस के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं सीधे आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे ले चलूंगा और वहां पे आपको स्टडी मटेरियल दिखा दूंगा। पहले बात कर लेते हैं क्लास 12th के बच्चों के बारे में। देखो यार, अगर तुम क्लास 12th में हो तो तुम बिल्कुल सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। तुम मई अटेम्प्ट भी दे सकते हो और तुम सितंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हो। यह बात बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बैठा लीजिए कि आप दे सकते हो। लेकिन आपका क्लास 12th में पास होना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके अभी बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं तो आपको पूरा फोकस बोर्ड्स पे रखना चाहिए। फेल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हो, आपको अच्छे से अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज सर, हमें जो हमारी मार्कशीट आएगी उसका क्या करें। तो बेटा देखो, क्लास 12th में जब तुम जाओगे तो जब तक तुम्हारा एग्जाम फॉर्म आएगा ना सितंबर वाले का, तब तक तुम्हारी मार्कशीट आ चुकी होगी और तुम अपना मार्कशीट आराम से एग्जाम फॉर्म में फिल करके सितंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। पास होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल दिमाग में ये चीज सेट करनी है आपको, है ना। और मेहनत करनी है क्लास 12th के एग्जाम के लिए और सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि पेपर बेटा इतना हलवा नहीं है। आपको बता दूं कि 70% बच्चे फेल हो जाते हैं सीए फाउंडेशन में, 30% बच्चे पास होते हैं। जो 70% बच्चे
फेल हो जाते हैं ना, उनका कारण यही है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेटेजी से पढ़ाई नहीं करी, लॉ मैथ्स ऐसे सब्जेक्टों में फंस के रह गए। अकाउंट्स और इको तो हो गया, क्लास 12th 11th में पढ़ के आए थे, लेकिन लॉ मैथ्स में रह गए। तो बेटा आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रेटेजिकली अपने दिनों की, अपने मिनटों की, अपने घंटों की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार मैं एक एक मिनट जो है अपनी तैयारी पे लगा रहा हूं सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यार सिलेबस की। तो देखो सिलेबस का ये सीन है कि आप आराम से जाओ, है ना, और यहां पे गूगल पे सर्च कर लो बीओएस नॉलेज पोर्टल, आप इस पे क्लिक कर दो, जो पहली वेबसाइट आएगी, है ना। आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल, इस पे क्लिक कर दो और इसको कर दो क्लोज। ठीक है, जो विंडो आ जाएगी क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पे चले जाओ, आप चले जाओ न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर आप चले जाओ कि भाई आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल आपको कब का चाहिए, फाउंडेशन के कोर्स का चाहिए, है ना। आप फाउंडेशन के कोर्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका बिल्कुल अपडेटेड स्टडी मटेरियल है, और यहाँ पे आप जाओगे अकाउंटिंग में, है ना। तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, एप्लीकेबल फॉर मई 2025 एग्जामिनेशन, ये मई 2025 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, और बेटा उसके आगे के एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग इसको मॉड्यूल बोल देंगे, स्टडी मटेरियल बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि बेटा अगर आप अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस देख लेना है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में क्लास 11th, क्लास 12th और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं। लॉ आपके लिए बिल्कुल नया होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, यहां पे भी कॉमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, है ना। और फिर आपका आता है मैथ्स, जो बच्चे होंगे कॉमर्स विद मैथ्स वाले उनके लिए वो थोड़ा इजी हो जाएगा, जो बच्चे नहीं है कॉमर्स विद मैथ्स वाले उनके लिए अमन सर इजी कर रहे हैं। लॉ आपको निकिता मैम पढ़ा रही हैं तो आप अपनी क्लासेस लेना शुरू कर सकते हो, और अकाउंटिंग और इको तो भैया मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन हो चुका है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, सिलेबस, क्लास 12th। अब बात करते हैं यार पासिंग क्राइटेरिया की। अब ध्यान से सुन लो पासिंग क्राइटेरिया, और इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो 4 एग्जाम होते हैं बेटा, एक होता है अकाउंट्स, एक होता है इको, एक होता है लॉ, है ना। चलो एक काम करते हैं, लॉ को ऊपर रख देते हैं, क्योंकि लॉ का जो पेपर होता है बेटा वो सब्जेक्टिव होता है, और एक होता है आपका मैथ्स। चलिए तो देखो भैया, पहली बात तो ये कि ये वाले जो 2 पेपर हैं ये हैं सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये वाले जो 2 पेपर हैं ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि यहां पे आएंगे एमसीक्यूज, इनमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहां पे कोई आपको निगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाएगी, कितने, 0.25 मार्क्स की। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर गलत कर देते हो तो 0.25 कट जाता है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना कि बेटा आपको हर सब्जेक्ट में 2 तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर लाना जरूरी होता है। लेकिन आप कहोगे सर 40 अगर मैं ले आया हर सब्जेक्ट में तो मेरा जो टोटल बनेगा वो 160 बनेगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं बेटा, अभी आप फेल हो जाओगे। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर लाने हैं, और सारे सब्जेक्ट का मिला के जो एग्रीगेट बन रहा है बेटा वो 200 से ज्यादा बनना चाहिए, है ना, अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक करना है तो 40 से कम किसी में नहीं होने चाहिए। अब मान लो कि यहां पे आपके आ गए 60, यहां पे आपके आ गए 60, यहां पे आ गए आपके 20, और यहां पे आ गए आपके 60, तो एग्रीगेट तो मान लो बन भी जा रहा है 200 का, है ना, लेकिन फिर भी आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो है क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके 40 नहीं आए, आपके 20 आ गए। तो हर सब्जेक्ट में आपको 40 लाने ही लाने हैं, और एग्रीगेट जो है वो आपका 200 का बनना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आई होप कि बच्चा आप लोग पूरी की पूरी बात समझ चुके हो। और मैं बात करता हूं अगर इस चैनल की, तो बेटा इस चैनल पे बहुत ही धुआंधार, बहुत ही खतरनाक तरीके से सीए फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, इको पढ़ा रहा हूं, निकिता मैम लॉ पढ़ा रही है, अमन सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए। अब देखो भटकना बंद करो, और एक चैनल को, एक टीचर को, उसके एक मटेरियल को फॉलो करना शुरू करो। सारी तैयारी आपके लिए लेके आएंगे, है ना। एग्जांपल के तौर पे भाई क्लासेस आपकी चल रही हैं, है ना, आप लोगों को क्लासेस के अलावा प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस आपको करवा ही रहा हूं। बात करते हैं आरटीपी की, एमटीपी की, तो भाई ये सारी चीजें तो हर बच्चा करता है, आपको भी करनी होंगी। तो जब आप इतना सब कुछ कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, मैराथन्स ले लोगे, तो आप सीए फाउंडेशन मई अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आशा करता हूं कि यार तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सही लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो अपने उन दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दो जो सितंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।